नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले इनसाइड देसी न्यूज पर मिलती है। पीड़ित शिक्षक यशवर्धन कुमार का आरोप है कि सुनील सहनी ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। जिले के हथौड़ी थाना अंतर्गत पितोजिया गांव में एक शिक्षक की जान लेने की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार भय के साए में है। पीड़ित शिक्षक यशवर्धन कुमार का आरोप है कि सुनील सहनी ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी सुनील सहनी पर पहले से ही थाने में कई आपराधिक मामले प्राथमिकी दर्ज है, जिसके बावजूद वे खुलेआम घूम रहा है। हो गया 28 मार्च को हमारे बच्चे के साथ घटना घटी है और 3 दिन उधर 9 दिन इधर 12 दिन का कोई मतलब होता है। 12 पल में क्या हो जाता है। अच्छा, अभी तक हम लोग भय मुक्त नहीं, भय युक्त जीवन जी रहे हैं। काहे क्यों? सरकार कहाँ है पुलिस प्रशासन? ये क्या तमाशा है? सीधे सुशासन का डंका पीटने से नहीं होता है, कुछ भूमि स्तर पर काम दिखना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित परिवार, एक इस तरह के लोगों के साथ एक इस तरह का ज्यादती उसी ग्राम समुदाय के बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाला जो भी ट्यूटर है उसके साथ उसके परिवार घटना के लगभग 11 दिन होने के बावजूद प्रशासन अभी तक क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। एफआईआर के अलावा बस सुतल है कुंभकर्ण के नींद से। 28 तारीख को लालदेव सहनी का बेटा उस नुक्कड़ पर जो है शत्रुघ्न शाह के दुकान के पास 1:09 के आसपास, ठीक ना, उसी समय हमारा लड़का जा रहा था लड्डू लाने या और भी सामान लाने चौक पर, अपने पितोजिया गांव के चौक पर, और वहाँ जो है इसका साइकिल जबरदस्ती घेर के रोक के कैप्चर करके इसका बाल पकड़ जाने के बाद कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति शिथिल होते हैं। अब वो कहाँ 28-30 वर्ष का उम्र का लड़का, ये कहाँ 19 वर्ष का थीन शरीर से है बिल्कुल। तब वो जो है एकदम इस पर हावी होकर के इतना कूटना शुरू किया, वो मुंगरी से, बांस के मुंगरी से और फाइट से, ईंटा से इंटरनल इसको इतना हंट किए हुआ है जो कहने से बात अलग है। हम एक दिन में इसको 3 टाइम हमको एंटीबायोटिक खिलाना पड़ता था, डॉक्टर साहब जो लिखे हुए थे। उसके बाद फिर हम वहाँ से बच्चा हैंगिंग करके, गांव समुदाय का एक हमारा अपना ही चचेरा भाई है, वो जो है उसको बीच बचाव में मार भी खाया, गाली भी सुना, और तब जाके हमारे बच्चा को हैंगिंग करके हमारे घर तक पहुंचाया। फिर हम लोग पीएससी जो लेके जा रहे थे और आई प्राथमिक तो रास्ते में भी हमको घेर करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आप गए वहाँ पर किस तरह का? वहाँ पर के बाद से पहले ही गांव में ही हमको घेरा जा रहा था। चलो यहीं सब फैसला हो जाता, इलाज हो जाता, फलान चिलान ठेका, ये सब प्रेशर बना दिया चारों तरफ से। आज तक प्रेशराइज करता है लोग कि केस का है, फन्ना का है। आजकल सोसाइटी में तुम लोग सोसाइटी को रहने दिए हो। सामाजिक स्तर का जो पहले का संगठन मजबूत था कि हर चीज गांव में ही मसला सॉल्व हुआ करता था, थाना पुलिस तो लोग जानबो नहीं करता था सही से। तो आज तो तुम ही लोग माहौल खराब किए हुआ है। अच्छा, ये जो घटना हुई है, फिर हम जाकर इस घटना को लेकर के आप आवेदन कहाँ दिए? हम पीएससी में ट्रीटमेंट लेवाए, रेफर कराए, फिर हम SKMCH ले गए सेम डे, वहाँ का एम्बुलेंस लेकर के। फिर वहाँ जो है ट्रीटमेंट कराने के दौरान हमको पत्रकार लोग कैप्चर कर लिए। हर जगह आप लोगों का ग्रुप का लोग होते हैं, हमको कैप्चर कर लिए। तत्काल हमको जो अपने मन का भरा शांत करना था, जिस तरह से हमको बोलना था, जो भी निकल गया मुंह से उस तरह से हम अपना एनालिसिस किया। हमारे पीड़ित परिस्थिति में कोई भी आकुल व्याकुल हो जाता है, और हम इस घटना को कोई दरकिनार नजर से देखता होगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे गांव का, हमारे यहाँ से लेकर के दुनिया का कोई भी व्यक्ति, ऊपर तक का व्यक्ति, राजनेता हो, देश नेता हो, कोई भी ये व्यक्ति अगर इसको इग्नोर करके चलता होगा तो शायद हम कहते हैं कि उसको या तो वो संतानहीन होगा, या अपने संतान से उसको प्यार नहीं होगा, दुलार नहीं होगा, उसको जरा भी माया मोह और ममता नहीं होगी। यहाँ से फिर हम उधर से हम जाकर के थाना पर सेम नाइट 10:10 में जाकर के हम एफआईआर के लिए आवेदन दिए। सेम डे एफआईआर नहीं कर करके वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, उसके बाद हमको इग्नोर करके वापस भेज दिया गया सांत्वना देकर के कल आइए। फिर हम 29 तारीख को हम नहीं, कल विजिट में लोग जाएंगे आपके यहाँ इंक्वायरी। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से कोई नहीं आया। 29 तारीख प्रशासन के द्वारा मतलब संज्ञान कब लिया गया? आपको संज्ञान में कब आया? 30 तारीख को
30 तारीख को, हाँ 30 तारीख घटना को आपको 26 को हुई है। केस का नंबर 28 को घटना हुई है और हाँ, संज्ञान में 30 तारीख को आया है। ये धीमी गति का समाचार। चलो तो अभी तक जो अभियुक्त हैं जिन पर आप FIR किए हैं, कुछ क्या नहीं, उनकी उसके- गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अगर पहले भी उस पर केस था, कोई भी तरह का केस था, जो भी अपना चूल्ही भाड़ में जाए, हमको उससे बहस नहीं है। लेकिन वो प्रशासन अगर एक्टिव होता, फुल एक्टिव पावर में होता, तो अब वो तो गिरफ्तार हो चुका रहता। गिरफ्तार अगर हुआ रहता तो हमारे बच्चा के साथ इस तरह का हाथ। ताजा खबरों के लिए इनसाइड देसी न्यूज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।